हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमिक। आज के जो सेशन चलने वाला है, इसके पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा। और अब चलेगा आगे गत। मैंने उसमें पढ़ा चुका था कुछ बातें, और जाकर वहाँ पर देखिए और समझिए, और बातों को समझने के बाद कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो। इससे पहले क्या है कि हमारे इस वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बगल में क्या होगा, बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारी इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं आगे। तो चलिए, इसमें देखिए, ध्यान से समझिए दूरी क्या है और विस्थापन क्या होता है। दूरी देखिए, गत तो आप पढ़ा चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे दूरी। दूरी हम किसी यूनिट करते हैं यश से। किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक, मतलब एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है ये। अब ये क्या है कि चल रहा है, ठीक है, ये रोड पर है, ठीक है। यहाँ पर प्रारंभिक हो गया, क्या है, प्रारंभिक, ठीक। अब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की माप उसकी दूरी कहलाती है। अब जैसे कि यहाँ प्रारंभिक हुआ, अब मान लीजिए 200 मीटर चला, यहाँ तक ए से चला बी तक, प्रारंभिक और अंतिम, ठीक, प्रारंभिक और अंतिम। तो यहां से यहां पर आने में 200 मीटर लगा। अब देखिए, ये प्रारंभिक, ये अंतिम, यही है आपका, इसके बीच की दूरी को हम 200 मीटर, यानी यही क्या है, दूरी है। क्लियर? यानी कि प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे। माप उसकी दूरी कहलाती है। अब दूरी एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। और दूरी कभी भी शून्य या घटा में नहीं होती। अब प्लस, यानी शून्य घटा और के प्लस में होती है, इन्हें याद रखिए। शून्य या घटा में नहीं होती, प्लस में होती है। क्लियर? आगे देखिए, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होती है। क्लियर? उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए, अब विस्थापन किससे करते हैं? विस्थापन देखिए ध्यान से। विस्थापन किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम माप उसकी विस्थापन कहलाती है। देखिए कैसे। मान लीजिए ये ए है और ये बी। यहां से वो आदमी चला, ठीक है, ये आदमी यहां से चला ए से करीब यहां पर 200 मीटर चला, ठीक है, प्रारंभिक, और यहां से 200 मीटर गया, फिर वापस आया, यहीं से वापस आया आधा मीटर पर, यानी 100 मीटर। अब यहां से वहां गया, ठीक है, तो यहां से प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम प्रारंभिक और अंतिम, ओ सॉरी, अंतिम कहाँ हुआ भैया? प्रारंभिक यहां से गया, फिर यहां अंतिम होगा। क्लियर? यहां से यहां के बीच की दूरी को ही हम, न्यूनतम बीच की दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगी। फिर से समझिए। किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम माप उसकी विस्थापन कहलाती है। यानी कि यहां से यहां गया, फिर यहां पर आ गया, तो यहां पर मैंने ए माना, यहां माना बी, यहां पर हमने सी मान लिया,
तो हम इसके बीच की जो दूरी होती है न्यूनतम, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। उम्मीद है आपको विस्थापन समझ में आ चुकी होगी। क्लियर? चलिए हम आगे। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन शून्य घटा में भी हो सकता है। विस्थापन शून्य और घटा में हो सकता है। और विस्थापन एसआई मात्रक मीटर होती है। विस्थापन एसआई मात्रक मीटर में होती है। क्लियर? उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। चलिए अब आगे। चलिए इसमें क्या है, प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। प्रति इकाई यानी कि समय में, यानी कि एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक? चाल एक अदिश राशि है। चाल हमेशा प्लस में होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है? मीटर प्रति सेकेंड, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, m/s। ठीक? मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? बात समझेगी? चलिए अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई एकांक समय में एक आदमी एक बाइक से जा रहा है, करीब 100 मीटर गया। कितना? 100 मीटर गया। मान लीजिए 200 मीटर गया, तो चाल बराबर दूरी बटे समय ये होती है। तो इसका होता है दूरी यानी यस बटे टी। ये फॉर्मूला हो गया, यानी हमें चाल निकालनी है। ठीक है? चाल निकालनी है तो हमें जैसे कि दूरी दिया हो और समय दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। देखिए मानिए जैसे कि कोई आदमी बाइक से जा रहा है, करीब 200 मीटर गया। कितना? 200 मीटर यानी दूरी यानी कितना गया? 200 मीटर। क्लियर? अब कितने समय में गया? 200 मीटर गया कितने समय में? करीब 2 मिनट में। कितने समय? 2 मिनट। ठीक? दो मिनट में गया। ठीक है? अब हमें क्या मिल गया? पहला तो हमें यस मिलेगा, दूसरा हमें टी मिल गया, यानी यस बटे टी, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम क्या करेंगे, यस का मान हम रखेंगे यानी कि 200 बटे 2 इतना है। अब इसे हम काट देंगे, बराबर 100 मीटर प्रति सेकेंड। लीजिए, तो ये सवाल इस तरह से हल किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका जो एसआई मात्रक होती है क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड होती है। और ये इस तरह से ये हल होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका फार्मूला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वेग जानेंगे। क्या जानेंगे? वेग। वेग क्या होता है? एकांक यानी प्रति इकांक समय में, यानी प्रति इकाई समय में दी गई दिशा में, किसी दिशा में, ठीक है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग करते हैं। ठीक है? जैसे हम इस तरह से मैं एकांक वेग मैंने इस तरह से फेंक दिया, तो ये वेग से गया, यानी बड़ी स्पीड में गया। ठीक है? तो वेग से गया तो एकांक समय में गया ना। ठीक है? तो एकांक समय में जब गया तो ये किसी दिशा में, अगर मान लीजिए कोई भी दिशा में, तो इस तरह से फेंकेंगे तो एकांक समय में गया है ना, एकांक समय गया ना। ठीक है? तो जो वस्तु जो द्वारा जो गया है स्पीड में, यानी कि दिशा किसी दिशा में गया है, तो तय की गई दूरी को ही हम वेग कहते हैं। क्लियर? अब वेग एक सदिश राशि है। क्या है? क्योंकि उसमें परिमाण है और दिशा दोनों है। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि वह होता है जिसमें परिमाण हो और दिशा दोनों जब ज्ञात हो तो हम उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है? तो वेग में क्या होता है? वेग में हमने स्पीड में जब मैंने फेंका, इस मान लीजिए इसको मैं इस तरह से कुछ में फेंकूंगा तो एकांक वेग में गया ना, एकांक वेग में, यानी का प्रति इकाई की एकांक के समय में गया। तो एकांक समय में जैसे ही गया, ठीक है, एकांक समय में गया और किस दिशा में गया ये मेरे को भी पता है, क्योंकि मैं फेंक रहा हूँ, या पूर्व फेंकूंगा या पश्चिम भी फेंकूंगा, कहीं की दिशा में फेंकूंगा ना, तो वेग में एकांक समय में गया ना।
तो हमें परिमाण क्या हो गया, परिमाण तो हम नाप सकते हैं कितना दूरी गया। क्लियर? तो हम इसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो वेग क्या है, सदिश राशि, और वेग प्लस या घटा माइनस और शून्य हो सकता है, यानी तीन हो सकते हैं, प्लस भी और जोड़ भी और घटा भी, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, प्लस शून्य घटा, इसका मतलब क्या होती है, ये लीजिए, इसका भी मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? चलिए अब इसमें क्या होगा, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए। 4, इसका औसत चल क्या होता है, औसत 4, औसत चाल जो होती है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, चलिए हम इसको अगले पेज में आपको बताते हैं। इसके बाद हमने अब औसत चाल जानेंगे। क्या जानेंगे, औसत चाल। तो थोड़ा देख लीजिए, औसत चाल बराबर, इसका हम जो चाल है, औसत चाल है, क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये औसत चाल होगी। तो कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, बराबर डेल्टा टी डेल्टा एस डेल्टा टी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, औसत वेग का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो औसत औसत चाल निकालने, कुल दूरी बटे कुल समय, ये फार्मूला होता है। इसको जो त्रिभुज मैंने बनाया है इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ फिजिक्स में यहाँ ये यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे एक और वेग का भी हम जान लेते हैं, औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। ठीक, प्रारंभिक प्लस अंतिम बटे 2, ये फार्मूला है। इसको देखिए, प्रारंभिक हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू प्लस अंतिम वेग भी से बटे 2, ये फार्मूला हो गया। क्लियर? ठीक, ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। जब हमें औसत वेग निकालनी होती है, ये फार्मूला का यूज हम करेंगे। क्लियर? तो कुल दूरी और कुल समय, ये आपका हो गया औसत चाल, और ये हो गया औसत वेग। अब चलेंगे आगे, ये पढ़ेंगे गति के प्रकार। ठीक है, गति के प्रकार, एक समान गति और असमान गति, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। देखिए, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे हम समान गति कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई यहाँ पर वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर वस्तु है। ठीक, अब अब देखिए यहाँ पर वस्तु रखी है। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 2 मिनट यहाँ समय लगा, कितना, 2 मिनट यहाँ समय लगा। तो 2 मिनट समय जब जैसे लगा तो यहाँ पर भी वस्तु वही आ गया। ठीक है, जब समान, देखिए यहाँ से लगा 2 मिनट समय और उसी समय वक्त पर वस्तु भी यहाँ पर आ गया, तो समान दूरी हो गया।
और समय के हिसाब से। ठीक है, तो समझना क्या, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसको एक समानगत कहते हैं। यानी समान समय भी हो, समान वस्तु भी हो। समय जब जब बढ़े आगे, वैसे ही वस्तु उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा। अब जैसे कि बात जो है कि समय के साथ साथ आदमी का यानी कि हर प्राणी का कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है, कुछ घटता रहता है। तो इस तरह से क्या हुआ, इस एक समान हुआ। ठीक है, अब आइए असमान। असमानगत क्या होती है, यदि कोई वस्तु असमान समय में असमान दूरी तय करे तो उसे हम क्या कहते हैं, असमानगत कहते हैं। यानी कि समय के साथ साथ दूरी, जो वस्तु है उसकी दूरी धय बढ़े धय घटे, धय समय घटे धय दूरी घट बढ़े। तो समय तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी वस्तु की घटौती हो रही है, धय बढ़ोतरी हो रही है, तो इसे हम असमान कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर लूं, मैं यहाँ पर करीब मान लीजिए कि यहाँ पर वस्तु है, यहाँ से करीब मैंने 200 मीटर यहाँ पर गया, कितना, दो, मान लीजिए 100 मीटर गया, 100 मीटर गया। अब हमारा समय यहाँ पर करीब था 5 मिनट, कितना है, 5 मिनट है। तो वस्तु यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी व्यक्ति है, समय के साथ साथ तो समय तो 5 मिनट हो गया और 100 मीटर गया। ठीक है, 5 मिनट में 100 मीटर, 100 मीटर गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 5 ही मिनट में इसी ने 500 मीटर चला गया। इसमें देखिए समय तो इतना ही है, 5 मिनट, मतलब जैसे पहला है, जैसे ध्यान से फैसले इसको ऐसे नहीं देखिए। नंबर 1, यहाँ पर 5 मिनट में इन्हें 100 मीटर गया और यहाँ पर 5 मिनट में ही 500 मीटर गया। तो फर्क हुआ, समय तो उतनी है लेकिन इन्होंने क्या है 500 मीटर चला गया, तो इसमें फर्क है ना। समय के साथ साथ इसने समय के साथ साथ क्या है कि वस्तु गति सही नहीं किया। 5 ही मिनट में अभी 500 मीटर चला गया, अभी 5 मिनट में 100 मीटर चला गया, तो इसमें कोई फर्क है ना। तो हम ऐसे गति को हम असमान गति कहते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे। अब आगे मतलब कि क्या पढ़ना है, त्वरण। ठीक है, अब देखिए त्वरण क्या होता है। त्वरण किसे कहते हैं, यदि वस्तु की गति समय के साथ वेग में परिवर्तन रहे तो उसे त्वरण कहते हैं। जैसे कि मैं बात कर दूं, जो वेग होती है या वेग मान लीजिए कि 10 सेकेंड में इतना रहा, मान लीजिए कि 20, मान लीजिए 30, इस तरह से बदलता रहता है। ठीक है, रफ्तार था आपका वेग 10, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया। इस तरह से अगर बदलता रहे यानी चेंज होता रहे, उसे हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु को मैंने इस तरह से मैंने फेंका तो थोड़ा जाने के बाद थोड़ा अधिक उसका त्वरण बढ़ गया। ठीक, फिर उसके बाद जाने के बाद फिर थोड़ा डाउन हो गया तो उसका वेग थोड़ा कम हो गया यानी मंद हो गया, तो उसे हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, त्वरण एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि होती है। त्वरण प्लस और घटा में यानी कि माइनस में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद त्वरण धनात्मक में हो तो वेग में वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब कि अगर प्लस में है, जमा में होती है, तो वेग क्या है, तेजी से बढ़ जाएगा। वृद्धि मतलब बढ़ना। आगे जी, अब है त्वरण अगर ऋणात्मक हो यानी माइनस में हो तो वेग में मंदन होती है। यानी कि अगर मैंने वेग मतलब कि कोई मान लीजिए गेंदे की मैंने फेंका तेजी से, फिर जाते जाते डाउन हो गया यानी धीमे हो गया, तो क्या हो गया, मंद हो गया। क्या हो गया, मंद हो गया। मंद मतलब ये होता है धीमी गति। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ आ गई। चलिए अब आगे, अब ध्यान दीजिए, प्रारंभिक
प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक में क्या होता है, कैपिटल V और अंतिम स्मॉल u। क्लियर? अब इतना तो हो गया। अब जैसे कि मैं कोई वस्तु को मैं फेंक रहा हूं तो उसमें कुछ समय भी लगेगा ना भैया, समय भी लगेगा, तो उसके लिए भी समय क्या होगा, t हो गया, स्मॉल t। इतनी बातें समझ में आएगी। प्रारंभिक वेग यानी v, अंतिम वेग में अपना मतलब कि स्मॉल u, फिर उसके बाद समय t हो गया। अब भैया क्या हो गया कि इसे मैंने जब त्वरण के, मैंने देखिए यहाँ त्वरण का मैंने ए रखा मतलब लिख दिया है, यानी कि सिंबल मैंने बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका ए बराबर v माइनस यू बटे टी, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए इसको और हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत न्यूमेरिकल होगा। अभी तो हम इसके आगे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे बताऊंगा कि ग्राफ कैसे हम पहचानें, कि ग्राफ क्या होता है, जिसके बारे में हम बताएंगे आगे। पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए क्या है, आपका त्वरण है। जब हमें त्वरण निकालनी हो तो भी दिया हो और स्मॉल यू दिया हो और टी, ठीक है। जब इतना यानी प्रारंभिक दिया हो और अंतिम वेग दिया हो, समय भी दिया हो, तो हमें त्वरण निकालने की जरूरत है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि प्रारंभिक आपका वेग 100 मीटर है, 100 मीटर प्रति स्क्वायर है, ठीक है। और अंतिम वेग 50 मीटर स्क्वायर है, यानी कि ये v बराबर ये हो गया और u बराबर 50 सेंटीमीटर हो गया, और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। अब आइए, हमें t दे रखा है, t कितना दिया भैया, 2, समय आपका दे रखा है 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड मतलब रखा है समय। तो हमें इस यहाँ पर हल रखेंगे तो ये आपका भी दिया है कितना, 100 माइनस यू कितना दिया है 50 बटे 2, टी रख दे चुका है 2 सेकेंड, ठीक है। इतनी तो बात समझना कि आगे हम देखेंगे। इसको घटाएंगे तो 50 आएगा बटे ये 2, इसको काट दीजिए, कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ये लीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से भैया इस सवाल हल होगा। तो ये कब होगा, ये जब जमा में होगा, यानी कि प्लस में होगा, यानी धनात्मक में। ये चीज कब होगा, जब धनात्मक होगी तो, यानी बढ़ोतरी पे, यानी कि वृद्धि जब होगी तब, वेग में वृद्धि, वेग में वृद्धि, यानी जब वेग वृद्धि में, यानी प्लस, जब वेग में जब वृद्धि होती तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। फार्मूला हालांकि आपका माइनस में भी यही यूज होगा, लेकिन वहां थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कि वेग जाते जाते 100 मीटर था, 100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था, तो जाते जाते आपका 50 मीटर जो 50 मीटर है प्रति सेकेंड स्क्वायर था, वो आपका कम हो जाएगा। जैसे कि अब जाते जाते 100 था, अब जाते जाते 50 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद आओ कम हो गया, तो उसमें क्या है, मतलब मंद हो गया, तो उसके लिए फार्मूला भी लगेगा। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर मंद के लिए मंदन, ठीक है, तो मंदन यानी घटाव, तो इसके लिए क्या यूज होगा, जैसे कि v बराबर 50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और दे दिया स्मॉल u बराबर 100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया। 50 की मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जा रहा था, लेकिन आगे जाने के बाद 100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम यही फार्मूला लगाएंगे, a बराबर v माइनस यू बटे टी, यहाँ पर t दे रखा है 2 सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए, अब इसी को हम हल करेंगे। v का मान आपका हो गया 50 माइनस 100 बटे 2, घटाएंगे तो माइनस
50/2 काटेंगे तो वही आएगा -25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लो भैया आपका ए आ गया। क्लियर? तो आपको समझ में आएगी सारी बातें? क्या आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? देखिए बताइए। ठीक, सही है। तो आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से? तो मंद क्या हो, मंद होगा तो इस तरह से आपका ये होगा हल, और जब आपके वृद्धि में होगी तो ये होगा आपका हल। क्लियर? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके साथ मिलेंगे ग्राफ के साथ। ग्राफ से मतलब कैसे वेग बढ़ता है, और मतलब कि अगर समान जब गति हो तो कैसा ग्राफ होता है, असमान होगा तो कैसे ग्राफ होगा। तो इसके आगे आइए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है, इसको यहीं पर हम विराम करते हैं, और अच्छे से देखें और समझे, कोशिश करेंगे। तो हम न्यूमेरिकल भी हम अगले वीडियो में भी लेकर आएंगे। तो अब लगे रहिए और मन लगा के पढ़िए। चलिए।